टीआई प्लाज्मिड और हम पढ़ेंगे टीडीएनए को। आप बोलोगे टीआई प्लाज्मिड क्या है, टीडीएनए क्या है? तो देखो मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। बहुत जगह आपने वीडियोस देखी होगी, देन अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल ही करना चाहूँगा चीज़ें। तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड जब पढ़ रहे हैं ना, तो प्लाज्मिड क्या होता है उसको समझते हैं, एंड देन टीआई क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। तो प्लाज्मिड क्या, देखो ये है आपकी क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब जब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हुआ, देन होगा क्या, उसका जो अब डीएनए किस में होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब डीएनए में है, डीएनए है बट अब न्यूक्लियस नहीं है, तो क्या होगा, क्रोमोसोम इसका यूं ही पड़ा होगा और डीएनए यूं ही पड़ा है ना, जेनेटिक मटेरियल इसका बाहर ही पड़ा है। अब जेनेटिक मटेरियल इसका बाहर पड़ा है, उसके साथ में क्या होता है, उसके पास एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये क्या है, सर्कुलर स्ट्रक्चर जो हम बात करेंगे ये वाली, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो मैं बनाएगी ये वाली, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर ये है आपकी क्या, ये है आपकी टीआई प्लाज्मिड। अब इसको प्लाज्मिड को टीआई क्यों बोल रहा है ये समझते हैं हम। देखिए ये जो हम पढ़ने वाले हैं इसको, ये पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस है ना, इसका पढ़ेंगे हम, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसकी हम स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल इसको पैन चलने देते हैं, अब बिल्कुल समझते हैं स्टार्टिंग से। तो हम पढ़ रहे हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेशियंस का। अब इसमें जो ये प्लाज्मिड है, अब क्या होता है, देखो एग्रोबैक्टीरियम में ये क्या करता है, आपके डिजीज क्रिएट करता है, डिजीज क्रिएट करता है कहाँ है, प्लांट्स में। अब होता क्या है, मान लीजिए एक प्लांट है ये वाला, अबे प्लांट में गलती से कोई कटपट लग गया, तो कट लगने से क्या होगा, इसमें एक वुंड हो जाता है, हम कहते हैं इसमें घाव हो गया। तो प्लांट में जब घाव होता है तो क्या होता है, घाव होने के बाद में ये सॉइल में एक कंपाउंड रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं फिनोलिक कंपाउंड। और जो फिनोलिक कंपाउंड होता है उसका नाम होता है आपका, जो बोलते हैं उसको फिनोलिक कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं हम एसिटोसिरिनजोन, एसिटोसिरिनजोन। अभी एसिटोसिरिनजोन है एक फिनोलिक कंपाउंड, इसका टाइप बता रहा हूँ आपको। ये फिनोलिक कंपाउंड निकलता है, एसिटोसिरिनजोन नाम होता है। अब ये क्या जाता है, ये होता है आपकी, अब देखिए मान लीजिए बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया की सेल के पास ये पहुँच रहा है ना, बैक्टीरिया के पास पहुँचता है तो बैक्टीरिया के बाहर क्या होता है, बैक्टीरिया के बाहर कुछ वायरल जीन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो इसको रिसेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मतलब पहचानते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, इस प्लांट में जाकर क्या करेंगे, इन्फेक्शन देखेंगे। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन में होता है ट्यूमर की कॉज करना। ट्यूमर मतलब आपके सेल्स का एक मास ऑफ सेल्स बना देती है ना ट्यूमर, लाइक एक सिंपल स्ट्रक्चर होती है, एक ट्यूमर की स्ट्रक्चर की होगी ये सेल, और ऐसे बीच में से तो कुछ निकल कर एक्स्ट्रा। हाँ, तो ट्यूमर की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं भैया, यही तो ट्यूमर है। वो ट्यूमर जो बन पा रहा है वो कुछ ना कुछ एक यहाँ से कुछ जीन गया है, उसमें जाकर कोई जो ट्यूमर बना रहा है, तो उसमें क्या एक रोल हुआ किसी न किसी का, तो उसमें टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए का रोल है। और जो जिस ये डीएनए जिस पर मिला है वो है आपका प्लाज्मिड पर। अभी मैं जो भी बातें बोली इसको मैं समझाता हूँ और क्लियर तरह से समझिए। हमने अभी पहले समझा कि प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड के एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है ना, सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है सॉरी ना, अब एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, ये बोल लीजिए आप ना, जिसमें क्या होता है। अब देखो अब इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको कैसे होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो लगाएंगे चार्ज मेरा मोबाइल, ये बन नहीं रहा है सही से, कोई बात नहीं। हमारे पापा वगैरह में चाचा वगैरह तारीफ करते थे ना, तब बोलती थी, अब मेरी दादी ने चली गई तब तारीफ करती थी, हाँ पहले अपने 5 बेटे। चलो इस ट्रिक को समझते हैं ना। तो ये डीएनए का मैंने फॉर्म करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देखना आप। तो ये क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका डीएनए ऐसे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस टीडीएनए में है क्या वो हम देखेंगे।
ये मैं ऐसे स्ट्रक्चर कर रहा हूँ अलग अलग कलर की, तो आप समझने की कोशिश करना मेरी बात को। अब ये क्या होता है इसमें ना, ये पूरा ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर TDN है, इसमें बहुत अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे कि रीजन होता है ये ओरी रीजन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है ना, ये होता है वायरल जीनोम रीजन, वायरुलेंस जीनोम रीजन है यहाँ पे ना। वायरुलेंस जीन रीजन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेस पेयर देखने को मिलेंगे। ये अब मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझने की कोशिश करना। क्या होता है इस TDNA के अंदर 3 मेन हार्मोन्स चीज़ होती है जो कि क्या करती है, इन्फेक्शन में हेल्प करती है। जैसे कि एक होता है यहाँ पे ये ग्रीन कलर का है ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। दूसरा जो ये ब्लू कलर वाला है साइटोकाइनिन। एक होता है ओपिन स्ट्रक्चर, हाँ ओपाइन होता है। अब ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ओपाइन ये क्या करता है, ये तो देखो इन्फेक्शन में हेल्प करते हैं, बट ओपाइन जो है ना एक न्यूट्रिशन का काम करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। न्यूट्रिएंट है एक तरह का, ही है ना, न्यूट्रिशन का काम करता है ओपाइन। ये बात समझ में आई। तो ये अब पूरा स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये स्ट्रक्चर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर है ना आपका पूरा, इसमें TDNA बना हुआ है। अब TDNA की एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ साइड में लेफ्ट साइड में एक होता है लेफ्ट बॉर्डर, एक होता है राइट में राइट बॉर्डर। ये हेल्प क्या करते हैं आपके एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं ना, और क्या ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। बात समझ में आई मेरी? तो अब देखो TI प्लाज्मिड हमने समझा। अब देखो मैं एक बार आप फिर से कंफ्यूज क्लियर कर देता हूँ। क्या देखो TI प्लाज्मिड और TDNA, बिल्कुल। अब देखो आप ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, ये लाल कलर की सेक्शन मैंने बनाई है, ये पूरा TDNA है। अब TDNA किस प्रेजेंट होता है, TI प्लाज्मिड पे, TI प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। अब इसके अलग अलग रीजन होते हैं। एक ओरी रीजन मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे वो आ रहा है रीजन, ये होता है आपका वायरुलेंस जीन रीजन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक राइट बेस पेयर बॉर्डर होती है और एक होती है लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ काम की है नहीं, हमें मेन तो बस इसका याद रखना होता है, ठीक है। अब बाकी बात समझते हैं किस तरह से ये इन्फेक्शन होता है। ये समझने से पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो मैं समझा देता हूँ। अब चीज़ें समझने की कोशिश करना फटाफट से। ये प्लांट है, प्लांट में बाउंड हुआ तो क्या होता है, एसिड टू सिरिन जोन, एसिड टू सिरिन जोन निकलता है। और ये मान लीजिए ये सेल है उसकी, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं वीर ए है ना। ये क्या करेगा, ये इधर क्या करा, रिसेप्टर थे, उन्होंने एक्सेप्ट करा। एंड देन होता क्या है, वीर ए जीन का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन होता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन आप मान लीजिए इसको बोल सकते हैं, ऑटो फॉस्फो ठीक है। अब क्या होता है, अब वीर ए से क्या होगा, ये फॉस्फोर क्या ट्रांसफर होता है, किस पे ट्रांसफर होगा, एक वीर जी तक, सॉरी वीर जी है ना, वीर जी
एंड देन वीर जी के यहाँ से अब क्या होगा, वीर जी जो है ये क्या करेगा, आपके ऑपेरॉन को एक्टिवेट कर देगा। ऑपेरॉन को एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है, ये एक्टिवेट कर देगा जब उसको ऑपेरॉन को, देन जो वीर भी है ये क्या होता है, ये वीर भी यहाँ से ऑपेरॉन क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर होती है, इधर प्रमोटर होता है, इधर जीन्स होता है ना, ये ऑपेरॉन होता है, फिर ऑपेरॉन में क्या होता है ए बी सी डी से होता है, तो यहाँ से एक्टिवेट होता है। और देन क्या होता है, ये प्लांट सेल में ये आपकी बैक्टीरिया सेल और ये प्लांट सेल, तो यहाँ से फिर ट्रांसफर हो जाता है। एक कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बीच में बनती है। कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक सेल ये है एंड देन दूसरी सेल ये है, सेल के बीच में ट्रांसफर हो ना इस तरह से यहाँ के बीच में होगा। ये कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के बीच में जुड़ाव जो दिख रहा है ना दो के बीच में, ये जुड़ाव जो है ना वो आपको क्या होता है, कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होता है। इसके थ्रू ट्रांसफर होता है जीन का, ठीक है, डीएनए का। एंड देन फिर क्या होता है, ये जाती है, जैसे ये जो स्ट्रक्चर बीच में बनी इसमें से निकल कर जा रही है, अब इसमें जा रही है तो मैं इसको ब्राइट कलर से दिखाता हूँ। तभी ये जाएगा अंदर जाएगा न्यूक्लियस में जाएगा, एंड देन न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा, मान लीजिए इसका ये था है ना स्ट्रक्चर, तो अब इसके साथ रिकॉम्बिनेशन डीएनए बना लेगा अपना खुद का, एंड देन बीच में ये देखो स्ट्रक्चर कैसे बनी है। अब जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनी है। इसमें दो नॉन होमोलॉगस आपके जेनेटिक मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन हुआ है, यही हो रहा है। अब इससे क्या होगा, अब इससे इन्फेक्शन होगा, आपका क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा। तो यही स्ट्रक्चर पूरा आपका क्या होता है, यही स्ट्रक्चर है आपका बनने का, कि क्या होता है, किस तरह से डीएनए आपका ट्रांसफर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप ये बना लीजिएगा डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस मिलते हैं नई वीडियो में। आपको मुझे लगता है वीडियो लंबी हो सकती है, कम बोला हो ज़्यादा बोला हो इसलिए क्षमा करती है, लेकिन बाकी चीज़ें मैंने अच्छे बनाने की कोशिश करी जाए।